नमस्ते सभी को। देखिए, इतिहास विषय को पढ़ रहे थे अपन, और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मिडिवल इंडिया वाला, यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास। और ये मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वो हमारे बीए सेकेंड ईयर और बीए सेकेंड ईयर की साइड चौथी यूनिट है, उसमें एक टॉपिक है मुगल वंश। और मुगल वंश के अंदर हमने शाहजहां का अध्ययन कर रहे थे, अपन शाहजहां को पढ़ रहे थे। और शाहजहां के समय हमने कल इसकी पूरी की पूरी बायोग्राफी को, इसका जीवन के बारे में, एंड खाने जहां का विरोध, उसके बाद बुंदेलखंड का विरोध और सिखों के साथ इसका विरोध हमने पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो अगला विद्रोह जो होगा वो होगा पुर्तगालियों के साथ। किसके साथ होगा? पुर्तगालियों के साथ। पुर्तगालियों के साथ, यानी शाहजहां जो था वो एक बहुत ही महान शासक हुआ है भारतीय इतिहास में। और इसके समय भारत में जो पुर्तगाली थे, आपको पता, मैंने आपको एक वीडियो बताया था, उसमें भारत में पुर्तगालियों का आगमन हुआ था। तो उसमें हुगली व चट्टगांव पर किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का अधिकार था। यानी हुगली व चट्टगांव पर किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का अधिकार था। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि ये पुर्तगाली जो थे ये क्या करवा रहे थे? एक दो धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। क्या करवा रहे थे? धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। यानी देखिए, पुर्तगालियों का और शाहजहां का क्या होगा? युद्ध होगा। क्या होगा? युद्ध होगा। आपको ये बात हमेशा से ही याद रखनी है अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो। हिस्ट्री में क्या होगा? ज़्यादातर युद्ध लड़े जाएंगे, और युद्ध लड़े जाएंगे तो उनके बाद क्या होगी? संधि होगी। और दो ही चीज़ होती है, युद्ध क्यों लड़ा गया, और युद्ध लड़ा गया तो कैसे लड़ा गया, किन परिस्थितियों में लड़ा गया, और जब लड़ा गया तो इसमें इसके परिणाम क्या निकले, यानी इसका जो अग्रीमेंट है वो क्या हुआ। तो अब देखिए, पुर्तगालियों का और शाहजहां का क्या होगा? युद्ध होगा। अब युद्ध के कारण देखो क्या होगा। युद्ध का कारण क्या कि शाहजहां कौन है? मुसलमान, यानी इस्लाम धर्म का प्रवर्तक, यानी इस्लाम धर्म को मानने वाला। और पुर्तगाली क्या है? ईसाई। क्या है? ईसाई। पुर्तगाली ईसाई है, जबकि शाहजहां कौन है? मुसलमान। अब शाहजहां मुसलमान हो गया तो वो अपने धर्म का प्रचार करेगा, जबकि पुर्तगाली जो लोग हैं वो किसका प्रचार करेंगे? ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे। यानी प्रारंभ में अगर देखा जाए तो शाहजहां एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। ठीक है, शाहजहां कट्टर सुन्नी मुसलमान था प्रारंभ में। और इसने क्या किया, देखिए मैं इससे पहले आपको बता देता हूँ कि इसने जो बलबन के समय जो सिजदा व पायबेस जो प्रथा होती थी ना, सम्राट को झुकना और करना, वो सारी की सारी क्या करती थी? समाप्त कर दी। इसकी जगह चहार व तस्लीम जो मुस्लिम प्रथा हुआ करती थी उसको क्या कर दिया? शुरू कर दिया। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इससे पहले मैं थोड़ा ये बता देता हूँ आपको, ताकि आपके ये दिक्कत ना आए आगे। शाहजहां की धार्मिक नीति देखिए, और ये प्रश्न आता है एग्जाम में बहुत बार कि शाहजहां की धार्मिक नीति का दृष्टिकोण बताइए, शाहजहां की धार्मिक नीति का आलोचनात्मक वर्णन करो, शाहजहां की धार्मिक नीति का भारतीय संदर्भ में बताइए। तो धार्मिक नीति, तो सबसे पहले देखिए, प्रारंभ में अगर देखा जाए तो शाहजहां एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, और वो अपने जो क्षेत्र थे कंधार, उसके बाद ट्रांसोक्शियाना क्षेत्र, उसको जीतना चाहता था। काबुल को वो जीतना चाहता था, लेकिन वो उनको नहीं जीत पाया था, क्योंकि दूरी ज़्यादा होने के कारण, विषम परिस्थितियाँ होने के कारण उन क्षेत्र को जीतने में उसे क्या हुई? दिक्कत हुई। तो धार्मिक नीति के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो शाहजहां ने क्या किया? जो इल्तुतमिश के समय से चली आ रही थी, दिल्ली सल्तनत के समय से जो प्रथाएं चली आ रही थी, सिजदा व पायबेस को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। उसकी जगह चहार व तस्लीम प्रथा, जो कि एक मुस्लिम प्रथा होती है, उसको लेकर आया। नंबर 2 देखिए, इसने क्या किया था? 2.50 लाख, यानी उस समय की बात बता रहा हूँ आपको, यानी 2.5 लाख रुपए मोहम्मद साहब की जो मज़ार है ना उसके ऊपर भेजता है। मोहम्मद साहब की मज़ार कहाँ पे है? मक्का के अंदर, वहाँ पर भेजता है। ठीक है। नंबर 3, इसने एक घोषणा की
कि मुसलमान लड़की तब तक हिंदू लड़के के साथ शादी नहीं करेगी जब तक वो इस्लाम धर्म को स्वीकार करने नहीं कर लेता। देखिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। एक यानी मुस्लिम लड़की तब तक विवाह नहीं करेगी हिंदू लड़के के साथ जब तक वो क्या न कर ले, इस्लाम धर्म स्वीकार न कर ले। ये लाइन बहुत ही इसके धार्मिक नीति को बतलाती है। देखना, यानी सांझा ने क्या कहा कि कोई भी मुसलमान लड़की किसी हिंदू लड़के के साथ शादी नहीं करेगी। नंबर एक बात, अगर करती है तो कब करेगी, जब वो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर ले। समझ में आ गया? हाँ, मुसलमान लड़का हिंदू लड़की को अपने घर पे ला सकता है चाहे वो इस्लाम धर्म स्वीकार करे या ना करे। नंबर दो, दूसरा इसने कहा कि कोई भी हिंदू, यानी कोई भी हिंदू जो है वो क्या नहीं कर सकता, किसी मुसलमान को अपना सेवक नहीं बना सकता। मुसलमान को क्या नहीं बना सकता, मुसलमान को अपना सेवक नहीं बना सकता, सेवक नहीं बना सकता। ठीक है, यानी पहली सिजदा व पायबेस को समाप्त, तस्लीम व चहार को शुरू कर दिया। उसके बाद 2.5 लाख रुपए क्या किया, 2.5 लाख रुपए मोहम्मद साहब की मजार पे भेजता है। उसके बाद मुस्लिम लड़की तब तक हिंदू लड़के के साथ शादी नहीं करेगी जब तक वो इस्लाम धर्म को स्वीकार न कर ले। उसके बाद हिंदू मुसलमान जो कोई भी कितना ही बड़ा, चाहे हिंदू हो चाहे कितना बड़ा जागीरदार हो, वो मुसलमान को अपना सेवक नहीं बना सकता। ये नीति किसकी थी, शाहजहां की। उसके बाद देखिए आगे, इसने देखिए मैंने आपको बताया था 1563 में अकबर ने क्या किया था, दास प्रथा समाप्त कर दी थी। तीर्थ यात्रा कर वो हटा दिए थे, तो इसने तीर्थ यात्रा कर दोबारा लगा दिया। तीर्थ यात्रा कर क्या किया, दोबारा लगा दिया। तीर्थ यात्रा कर जो अकबर के द्वारा हटाया गया था वो तीर्थ यात्रा कर शुरू कर दिया। उसके बाद गो हत्या शुरू करवा दी, गो हत्या शुरू करवा दी। ठीक है, गो हत्या शुरू करवा दी। लेकिन बाद में देखिए तो इसकी धार्मिक नीति का प्रथम पक्ष है। पहले तो ये कट्टर सुन्नी मुसलमान था, उसके बाद अनेकों प्रकार के ये नियम चेंज करता है, ब्राह्मणों पे कर लगाता है, जजिया कर लगा देता है, तीर्थ यात्रा कर शुरू कर देता है, गो हत्या शुरू करवा देता है। यानी अकबर के समय गो हत्या बंद हो जाती है। लेकिन इसने कहा कि नहीं, गो का जो मांस होता है वो मुसलमानों को खाना चाहिए, इसलिए गो हत्या क्या करवा देगा, शाहजहां शुरू करवा देगा। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया कि जो हिंदू थे वो मुसलमानों के सेवक बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा बाद में इसने क्या किया, इसका जो धार्मिक नीति का दूसरा पक्ष निकल के आया, उसमें इसने हिंदुओं को माथे पे तिलक लगाना, जरोका दर्शन आदि क्या कर दिया बाद में शुरू कर देता है, क्योंकि इसका धार्मिक नीति का जो दूसरा पक्ष है वो थोड़ा कमज़ोर रहता है। ठीक है, तो सिजदा पाए बस 4 तस्लीम 2.5 लाख और मुस्लिम लड़की, ये इसकी धार्मिक नीति का बयान करते हैं, जिसके अंतर्गत एक धार्मिक नीति का अनुसरण करते हुए शाहजहां ने भारतीयों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया था। ठीक है, अब देखो आगे, ये तो इसकी धार्मिक नीति थी। अब मैं आपको क्या करवाऊंगा, शाहजहां का और पुर्तगालियों का क्या करवाऊंगा, युद्ध करवाऊंगा। अब देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है युद्ध का कारण क्या था। हिस्ट्री में ये दो ही चीज़ें चलती है बस, ज़्यादा नहीं। एक तो कोई भी चीज़ उसका कारण, और दूसरा निकल के आता है उसका परिणाम, यानी संधि, उसका एग्रीमेंट, समझौता क्या हुआ। अगर आपकी दो चीज़ समझ में आ गई, इट मीन्स पूरी हिस्ट्री आपके समझ में आ गई। जैसे सपोज करिए आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि पुर्तगालियों के साथ शाहजहां के कैसे संबंध थे। ठीक है, ये प्रश्न आ गया। या दूसरा कारण वो आपसे पूछेगा कि शाहजहां व पुर्तगालियों के युद्ध क्यों हुए। युद्ध का कारण देखिए, अब शाहजहां कौन है, मुसलमान, और पुर्तगाली कौन है, ईसाई। नंबर 1, युद्ध के कारण देखिए, ईसाई जो थे वो ज़बरदस्ती क्या करवा रहे थे, धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, किससे, हिंदुओं से। अब पुर्तगाली तो हिंदुओं को क्या बनाना चाहते थे, ईसाई, और शाहजहां क्या बनाना चाहता था, मुसलमान। तो नीति क्या हो गई, अलग अलग हो गई ना। तो एक कारण इसका ये हुआ। दूसरा,
जो पुर्तगाली लोग थे वो अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ा रहे थे। क्या बढ़ा रहे थे? सैनिक शक्ति को बढ़ा रहे थे। ठीक। तीसरा कांड देखिए, मैंने आपको एक वीडियो पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। फ्रांसीसी डी अल्मीडा, फ्रांसीसी डी अल्मीडा पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर, जिसने क्या किया, एक पद्धति लेके आया था आर्मड काफिला प्रणाली। और उसके बाद अल्बुकर्क आया, अल्बुकर्क एक नीति लेके आया था ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। और उस शांत जल की नीति के तहत क्या होता है कि ये जो अपना हिंद महासागर वाला क्षेत्र था, ये हॉर्मुज से दीव तक वाला जो क्षेत्र था, हॉर्मुज और दीव, हिंद दमन दीव वाला जो क्षेत्र था, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर नौसेना और अपना समुद्री व्यापार को बढ़ा रहे थे। जिसके अंतर्गत क्या होता था कि समुद्री जहाज जब भी इनके मार्ग से गुजरेंगे या इनके रास्ते से जाएंगे तो ये इनको क्या देना होता था, एक दस्तक देनी होती थी। क्या देनी होती थी? दस्तक। और दस्तक में क्या होता था कि पुर्तगाली लोग समुद्र में अगर किसी व्यक्ति का, किसी कंपनी का, किसी आदमी का अगर जहाज जाएगा तो उसको कुछ पैसा देना पड़ता था, जिसे बोलते थे दस्तक, परमिट। ठीक है, तो सैनिक शक्ति को बढ़ा रहे थे। और एक इसकी घटना ये हुई कि एक बार मुमताज महल अपनी 2 बांदियों के साथ घूमने के लिए गई हुई थी। यानी शाहजहाँ कौन? दिल्ली का सम्राट, दिल्ली का राजा। और मुमताज महल कौन? इसकी पत्नी। इसकी पत्नी क्या हुई थी, एक बार अपना जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र है उसमें घूमने के लिए गई हुई थी। तभी क्या हुआ, मुमताज और इसकी 2 बांदियों को क्या बना लिया गया? बंदी बना लिया गया पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, अब इस बात का पता जब शाहजहाँ को चला तो शाहजहाँ ने कासिम के नेतृत्व में, मोहम्मद कासिम के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी भेजी। अब एक सैनिक टुकड़ी जब भेजी तो बताते हैं कि यहाँ पर एक भयंकर युद्ध हुआ। भयंकर युद्ध में पुर्तगालियों को ज़बरदस्ती क्या बनाया गया? मुसलमान बनाया गया। क्या बनाया गया? मुसलमान बनाया गया। इनको चटगांव व हुगली को खाली करवाने का क्या दिया गया? आदेश दिया गया। और बहुत से पुर्तगाली यहाँ से भाग कर अपने क्षेत्र में चले जाते हैं। ये अपन ने कल पढ़ लिया था। अब देखिए क्या होगा, उत्तराधिकारी संघर्ष होगा। क्या होगा? उत्तराधिकारी संघर्ष। ये उत्तराधिकारी संघर्ष देखिए, शाहजहाँ अब तक जीवित है। शाहजहाँ क्या है? अब तक जीवित है। और इसके जीते जी देखिए, इसके 4 पुत्र थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था दारा शिकोह। क्या नाम था? दारा शिकोह। उसके बाद औरंगजेब, उसके बाद औरंगजेब, उसके बाद शाह शुजा, और उसके बाद मुराद। गौर करने वाली बात है, इधर देखिए आप, शाहजहाँ क्या था उस समय जीवित। ये एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था, शायद 2nd ग्रेड में भी। ऐसा कौन सा मुगल सम्राट था जो कि अभी तक राजा था लेकिन उससे उसके जीते जी उत्तराधिकारी का संघर्ष शुरू हो गया था? तो वो कौन था? शाहजहाँ। इसकी 3 पुत्रियां थी। कितनी पुत्रियां थी? 3। रोशन आरा, जहां आरा और गोहन आरा। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, शाहजहाँ अपने पुत्र दारा शिकोह को क्या बनाना चाहता था? उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। ठीक है, शाहजहाँ किसको उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। लेकिन इससे पहले इसके जीते जी उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो जाता है। और उत्तराधिकारी संघर्ष की शुरुआत करता है शाह शुजा। देखिए एग्जाम में ये प्रश्न यहाँ से उठ कर आता है। आप लोग क्या करोगे? औरंगजेब करके आओगे, क्योंकि उत्तराधिकारी युद्ध में विजयी तो औरंगजेब रहता है, बात सही है, लेकिन शुरुआत करता है शाह शुजा। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसके कितने पुत्र हैं? 4। औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद। रोशन आरा, जहां आरा और गोहन आरा इसकी क्या है? पुत्रियां। तो शुरुआत किसने की? शाह शुजा ने। लेकिन मुगल सेना के द्वारा, मुगल सेना ने इसे हरा दिया। मुगल सेना ने इसे हरा दिया। ठीक है, अब उत्तराधिकारी बनने के सपने देखने लग गया कौन? औरंगजेब।
कौन देखने लग गया? औरंगजेब। कौन देखने लग गया? औरंगजेब। अब औरंगजेब ने शुरुआत तो साथ इसने करी थी। अब सबसे पहला युद्ध होगा धर्मत का युद्ध। कौन सा युद्ध होगा? धर्मत का युद्ध 1658 में, धर्मत का युद्ध। उसके बाद होगा धर्मत के बाद में सामूगढ़ का युद्ध। किसका युद्ध? सामूगढ़ का युद्ध। और उसके बाद होगा खजुआ का युद्ध। ठीक है। अब देखिए औरंगजेब और मुराद जो था वो बुद्धिहीन था, लेकिन उसके पास पावर बहुत थे, वह शक्तिशाली व्यक्ति था। धर्मत के युद्ध में क्या होगा कि एक तरफ तो होगा औरंगजेब। कौन होगा? औरंगजेब। और इसका साथ देगा मुराद। और दूसरी तरफ होगी जो इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी वो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के साथ। जोधपुर का महाराजा था जसवंत सिंह। ठीक है। पहला युद्ध कौन सा? शुरुआत कौन करेगा? शाह शुजा। पहला युद्ध कौन सा? धर्मत का युद्ध 1658। ये भी 1658 में लड़ा जाएगा। ठीक है। देखिए धर्मत के युद्ध में एक तरफ औरंगजेब, दूसरी तरफ मुराद और औरंगजेब की संयुक्त सेना ने मिलकर किसको हरा दिया? जसवंत सिंह को हरा दिया। ठीक, हौसले बड़े ना इनके। उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब और मुराद ने दोनों ने मिलकर किसको हरा दिया? अपने बड़े भाई दारा सिकवे को हरा दिया। ठीक। उसके बाद खजुआ का युद्ध। खजुआ के युद्ध में औरंगजेब ने मिलकर इसकी सेना ने किसको हरा दिया? शाह शुजा को हरा दिया। देखिए कितने युद्ध हुए। उत्तराधिकारी संघर्ष की शुरुआत कौन करेगा? शाह शुजा। शाह शुजा ने शुरुआत की, लेकिन मुगल सेना ने इसको हरा दिया। ठीक। उसके बाद धर्मत का युद्ध। धर्मत के युद्ध में औरंगजेब व मुराद एक तरफ होंगे। इन्होंने किसको हरा दिया? जसवंत सिंह की सेना को हरा दिया। यानी देखा जाए तो ये युद्ध निर्णायक लड़ा गया। उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब व मुराद ने मिलकर किसको हराया? दारा सिकवा को हराया। अब जब खजुआ का युद्ध होगा, खजुआ के युद्ध में औरंगजेब जो शाह शुजा पहले भाग कर गया था ना, वो वापस आया तो औरंगजेब ने इसको भी हरा दिया। अब एक व्यक्ति बचा, कौन था? मुराद। कौन था? मुराद। अब औरंगजेब जानता था कि अगर मुराद जीवित रह जाएगा तो कल को ये भी कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकता है। तो एक बार बताते हैं कि युद्ध ये जीत कर आए थे और शिविर में मुराद ने अत्यधिक शराब का सेवन कर लिया। ठीक है। अब शराब का सेवन करने के पश्चात क्या हुआ कि औरंगजेब ने इसके सोए हुए पे वार करके इसे मार दिया। अब अंतिम व्यक्ति एक बचा, वो कौन है? औरंगजेब। और औरंगजेब ने क्या किया? अपने पिता शाहजहां को क्या कर दिया? कैद कर दिया। क्या कर दिया? कैद कर दिया। और कैद करने के बाद बताते हैं कि औरंगजेब राजा बन गया और ये 8 साल तक जीवित रहता है। यानी 8 साल तक ये जीवित रहता है शाहजहां, और इसकी जो सेवा है वो उसकी प्रिय पुत्री जहां आरा करती है। जहां आरा और दारा सिकवा शाहजहां के बड़े प्रिय पुत्र एंड इसकी अच्छी लड़की थी। तो जहां आरा इसकी क्या करती है? 8 वर्षों तक क्या करती है? सेवा करती है। और बाद में जब ये मरता है तो ताजमहल के पिछवाड़े में, यानी पीछे वाले हिस्से में जहाँ मुमताज़ की कब्र है उसके पीछे से दफना दिया जाता है। देखिए दो व्यक्ति, एक अंग्रेजी इतिहासकार बर्नियर कहता है कि जब दारा सिकवे की मौत होती है, दारा सिकवे जो था वो धार्मिक प्रवर्तिक आदमी था। ध्यान से सुनो, क्या हुआ कि औरंगजेब था कट्टर सुन्नी मुसलमान। इस उत्तराधिकारी संघर्ष में भारत के जितने भी मुसलमान थे उन्होंने साथ दिया था किसका? औरंगजेब का। जबकि बाकी हिंदू धर्म के लोग थे उन्होंने साथ दिया था दारा सिकवे का। क्यों? कि औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और भारतीय मुसलमान ये जानते थे कि अगर दारा सिकवे भारत का राजा बनेगा तो ये कहीं ना कहीं धार्मिक प्रवृत्ति को लेके आएगा और वो हमारे लिए गलत साबित हो सकती है। जबकि औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था, वो बहुत ही भेदभाव करता था, हिंदू मंदिरों को तोड़वाएगा। आगे जब अपना औरंगजेब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। इसलिए जो रूढ़िवादी लोग थे, जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, जो उल्मा वर्ग था, जो हाफिज वर्ग के लोग थे, उन्होंने साथ दिया औरंगजेब का। जबकि हिंदू जैसे जसवंत सिंह आए ना इधर,
जसवंत सिंह है या राजपूती जो लोग थे उन्होंने साथ किसका दिया, दारा शिकोह का। तो एक अंग्रेजी इतिहासकार बर्नियर वर्णन करता है कि दारा शिकोह की जब मौत हुई तो चारों तरफ पूरे क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ था, लोग आंसू छिपा रहे थे। यानी अगर कोई व्यक्ति, औरंगजेब ने ये हुक्म दिया, ऑर्डर दे रखा था कि दारा शिकोह की मौत के ऊपर अगर कोई व्यक्ति आंसू छिपाएगा, यानी रोना सभी को है लेकिन आंसू बाहर नहीं निकालना है, तो बताते हैं कि साधारण व्यक्तियों के द्वारा इसका जनाजा निकाला गया। ठीक है, और हुमायूं का जो मकबरा था वो वहाँ पर दारा शिकोह को क्या कर दिया गया, दफना दिया गया। एक साधारण तरीके से इसको वहाँ पर छोड़ के आया गया। और यही बात बर्नियर फिर शाहजहाँ की जब मौत होती है 8 वर्ष बाद, तो कहते हैं कि साधारण नौकरों के द्वारा और हिंजड़ों के द्वारा शाहजहाँ की जो अर्थी दी गई, उसका जो जनाजा होता है उसको ले जाया गया, ताजमहल के पिछवाड़े में इसको दफनाया गया, न कोई सामान या शाही सामान जो होता है वो दिया गया। तो देखिए एक प्रकार से ये 4 युद्ध हुए और चारों ही युद्धों में कौन विजयी हो जाएगा, औरंगजेब विजयी हो जाएगा। और फिर दिल्ली का सुल्तान कौन बनेगा, औरंगजेब बनेगा। कौन बनेगा, औरंगजेब। एक बार मैं आपको ये रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको ये युद्ध याद आए, क्योंकि ये युद्ध आपको एग्जाम में पूछेगा भी। दरमत का युद्ध कब हुआ, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ, खजुआ का युद्ध कब हुआ, ये ऐसे एग्जाम, ये युद्ध ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जामों में कहीं ना कहीं इनके प्रश्न आ जाते हैं। देखिए शाहजहाँ पढ़ रहे थे अपन, शाहजहाँ की अपन ने धार्मिक नीति पढ़ ली। बाद में देखिए धार्मिक नीति में इसने हिंदुओं को झरोखा दर्शन, उसके बाद माथे पे तिलक लगाना, चोटी रखना अलाउ कर दिया था बाद में। पहले नहीं, पहले ना हिंदू चोटी रख सकता था ना माथे पे तिलक लगा सकता था। बाद में जब इसके घर में ही लड़ाई हो गई, उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो गए, तब इसने हिंदुओं को थोड़ी क्या दे दी, छूट दे दी। देखिए शाहजहाँ उत्तराधिकारी किसे बनाना चाहता था, दारा शिकोह को। किसे बनाना चाहता था, दारा शिकोह को। लेकिन इसका जो बेटा था शाह शुजा, उसने उत्तराधिकारी संघर्ष की क्या कर दी, शुरुआत कर दी। और ये पहला सम्राट है जो जीवित होते हुए, इसके जीवित होते हुए उत्तराधिकारी क्या होगा, संघर्ष होगा। ठीक है, शाह शुजा ने शुरुआत की लेकिन मुगल सेना ने इसका पीछा करके इसे हरा दिया। ठीक है, उसके बाद धर्मत का युद्ध, धर्मत के युद्ध 1658, औरंगजेब और औरंगजेब का साथ दिया मुराद ने। औरंगजेब और मुराद ने दोनों ने मिलकर जो मुगल सेना का नेतृत्व कर रही थी ना, जसवंत सिंह की सेना, ये जसवंत सिंह मारवाड़ का, जोधपुर का। ठीक है, जो इसको औरंगजेब मारेगा आगे जाके। औरंगजेब व मुराद ने मिलकर शाही सेना का जो नेतृत्व कर रही थी, मुगल सेना का जो नेतृत्व कर रही थी सेना जसवंत सिंह के नेतृत्व में, जसवंत सिंह को हरा दिया। अब उसके हौसले बढ़ गए, इंटरनली मोटिवेट हो रहा था बहुत ज़्यादा। और औरंगजेब ये मान रहा था कि अगर मुराद मेरे साथ रहा तो हो ना हो अपन दिल्ली के क्या बनेंगे, सुल्तान बनेंगे। उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब व मुराद ने निर्णायक रूप से जो दारा शिकोह जो था उत्तराधिकारी, भावी उत्तराधिकारी था मुगलिया सल्तनत का, उसको हरा दिया। उसके बाद सामूगढ़ खजुआ का युद्ध, और खजुआ के युद्ध में औरंगजेब ने किसको हरा दिया, जो उत्तराधिकारी संघर्ष की शुरुआत करता ना शाह शुजा, उसको हरा दिया। अब एक व्यक्ति बचा, उस व्यक्ति का क्या नाम था, मुराद। मुराद क्या था, बुद्धिहीन था, उसके पास बुद्धि नहीं थी लेकिन शक्तिशाली बहुत था। इसको शराब पिलाता है औरंगजेब, और शराब पिलाकर धोखे से इसको क्या कर देता है, मार देता है। ठीक है, उसके बाद फिर सम्राट कौन बन जाता है, औरंगजेब सम्राट बन जाएगा। देखिए शाहजहाँ की स्थापत्य कला में बहुत ही ज़्यादा रुचि थी, एक पूरा वीडियो बनेगा हमारा शाहजहाँ का अलग से, वो उसमें उसकी जो स्थापत्य कला, देखिए जहांगीर जो था उसकी रुचि थी चित्रकला में। ठीक है, और शाहजहाँ जो था उसकी नीति किस में थी, स्थापत्य कला में। जैसे आपने देखा होगा ताजमहल है, जमा मस्जिद है, दिल्ली का लाल किला है, ठीक है, लाहौरी मस्जिद है, ये अनेक प्रकार की जो स्थापत्य कला वर्तमान में जो हमारे लिए गर्व का विषय है, इंडियन हिस्ट्री के लिए बड़े गर्व के साथ ये हमारे पर्यटन स्थल में, विरासत स्थल में और संस्कृति में अपना अहम योगदान रखते हैं। इसका एक पूरा वीडियो बनेगा जिसमें अपन ताजमहल के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिर सम्राट कौन बन जाएगा, औरंगजेब बन जाएगा, और औरंगजेब के बारे में अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर। ठीक है, तो घर पे रहा करो, ढंग से पढ़ा करो, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे दिया करो। धन्यवाद।